कि हम विचारशील प्राणी हैं, ये बड़ी सामर्थ्य है। जो संकल्प की सामर्थ्य है, जो संकल्प की सत्ता है। इसलिए बहुत आरंभ में मनुष्य को उपदेश देते हुए यह बात कही गई कि मनुष्य, आप मनुष्य बन जाओ, मनुर्भव। जो वैदिक घोष है, जो बहुत आरंभिक एक निर्देश है मनुष्य के लिए, वो ये कि तू मनुज बन, तेरे पास मनुजता रहे, मानवीय संवेदनाएं रहे, मनुष्य बने रहना, मनुर्भव। और मनुष्य के पास जो पहली चीज है वो विचार है, वो संवेदनाएं हैं, और उसमें भी पवित्र संकल्प उसके पास हो। तो आरंभ में, बिल्कुल आरंभ में अगर मनुष्य जीवन पर कोई चर्चा की जाए तो वेद कहता है कि तेरा संकल्प पवित्र हो, दिव्य हो, शुभ हो। तन में मना शुभ संकल्प मस्तु। मनुष्य के पास में एक अद्भुत संकल्प हो, जैसा संकल्प होगा वैसी सिद्धि होगी, जैसा विचार होगा वैसे आप बन जाओगे। हम अपने विचारों से बने हैं। एक बहुत ही आदर के साथ बात कहना चाहूंगा जो वेद ने कही है, हम अपनी सोच का परिणाम है, हम और कुछ नहीं है। जो कुछ भी हम हैं वो हमारा वर्तमान हो, हमारे वर्तमान के सुख दुख हो, हमारे वर्तमान की उपलब्धियां हो, वो हानि लाभ हो, जय पराजय हो, हमारे पास जो कुछ भी वर्तमान में उपलब्ध है, ये सब का सब हमारी सोच की फसल है, ये सोच का परिणाम है। हम मूलतः अपनी सोच की उपज हैं। हम जो कुछ भी हैं, हम अपनी सोच का और अपने विचार का परिणाम है। इतनी बड़ी कोई बात कह सकता है? किसी संस्कृति में कही गई कि तू ईश्वर हो सकता है? सोचकर व्यक्ति ईश्वर हो गया। यहां उसे इतनी बड़ी स्वायत्तता दी गई कि सोचकर तो देख। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म का चिंतन करके तो देख, अपने को झांक कर तो देख, अपनी सामर्थ्य को, अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को, अपनी निजता में अपने को कुरेद कर तो देख, अपने सच को उघाड़ कर तो देख, अपनी वास्तविकताओं के निकट तो आकर देख, अपने स्वरूप के पास। और सच तो यह है कि अध्यात्म का कुछ और अर्थ नहीं है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते, अध्यात्म का कोई और अर्थ नहीं है। अध्यात्म का एक ही अर्थ है कि आप अपने स्वभाव तक पहुंचे, जो हमें हमारे स्वभाव तक ले आए, जो हमारी निजता को उघाड़ दे, उसका नाम अध्यात्म है। हम में जो आवरण हैं, जितने, जो जिस ढंग से भी हम ढके हैं, जिस ढंग से भी हम अपने में किसी भी ढंग से जो छिपे हैं, उसे जो अनावृत कर दे, अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म कुछ और नहीं, स्वभाव का नाम अध्यात्म, स्वभाव तक पहुंचने का नाम, अपने स्वरूप तक। शास्त्रों में तो बड़ी सुंदर चर्चा है कि दुख केवल एक ही कारण से है, और वह है आत्मविस्मृति। अपने को न समझने के कारण दुख है। अगर हमारे आसपास कोई दुख है तो उसका मूल क्या है? आत्मविस्मृति। अपने को न समझना, पूरा पूरा अपने को नहीं जान पा रहे हैं, अपने सच को नहीं जान पा रहे हैं, अपने को समझ नहीं पा रहे, इसलिए दुख है। और कोई हमारे आसपास अवसाद भी है, वेदना भी है, या कोई अल्पता के कारण किसी प्रकार का दुख है, या अज्ञानता के कारण किसी प्रकार का दुख है, तो वो हमारा कुल मिलाकर पूरा हमारा प्रमाद है। इसलिए हमारे आसपास कभी भी कोई दुख है तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए हमारी अज्ञानता, अल्पज्ञता, हमारा प्रमाद है, हमारी हठ धर्मिता है, हमारी जिद है, हमारे भीतर के क्लेश हैं, या हमारे भी पूर्वाग्रह दुराग्रह हैं, और कोई नहीं है। मैं बात विचार की कर रहा था कि विचार करते करते यहां तक कहा गया ईश्वर हो सकते हैं आप। और एक इतनी बड़ी बात कही शास्त्रों ने कि तू एक बार विचार तो करके देख, और विचार के परिणाम में जब मुंह से निकलेगा सत्य तो कुछ और नहीं कह पाओगे। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। पूरे संसार भर के प्राणी ये स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञान है, सबसे पुराना ऋग्वेद।
उस ऋग्वेद की कोई पहली बात कही गई, उस ऋग्वेद का भी कोई मूल है, तो बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और उसमें कहा गया आई एम द क्रिएटर। वेद ये बात कहता है कि आप सर्जक हैं, निर्माता हैं। रचना धर्मिता के कारण एक छोटी सी चीज हमने बनाई है। अगर हम रचना धर्मी हैं, हम सृजनशील हैं, हमारा ही हम उत्पादन है, तो हम एक छोटी चीज बना रहे हैं। विचार बहुत विराट तक लेकर जा सकता है, विचार बहुत अनंतता प्रदान करता है। विचार के तो पंख में आप ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। विचार करते करते यहां के ऋषि ने कहा न तो विचार है, न गति मति गुण धर्म प्रकृति। संसार की कोई ऐसी सत्ता नहीं है, न तो कोई काय कलेवर है, न अस्थि मांस है, मेद रुधिर धमनियां और सांसों का सिलसिला तो नहीं है। फिर क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आप सांसों का सिलसिला नहीं है, विचार अस्थि मज्जा मांस मेद रुधिर। एक और बात, आप प्रारब्ध नहीं है, भोग नहीं है, कर्म नहीं है, गतिमति गुण प्रकृति स्वभाव नहीं है, इससे परे की सत्ता है आप। इसलिए एक बहुत बड़ी चीज जन्म से ही हमारे को मिली है, उसका नाम है चिंतन, उसका नाम है विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सोचने के लिए एक जो बड़ी चीज हमें मिली है वो किसी और को नहीं मिली। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। सोचकर देखें तो ईश्वर बन सकता है व्यक्ति।